अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए, रियाल रेट और गोल्ड रेट से मुतालिक तमाम मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर एलामिया जारी किया है कि अगर कोई भी सऊदीया में मौजूद फ़र्द अपने हज को कैंसिल करवाना चाहता है, यानी तसरी अगर उसको जारी हो चुकी है, यानी हज परमिट अगर उसको इशू हो गया है, तो लाजमी तौर पर 7 ज़िलहज तक कैंसिल करवा ले, वरना इसकी पूरी फ़ीस वापस नहीं होगी बल्कि इसका ये हज इसके अकामे रिकॉर्ड में आ जाएगा। चाहे वो हज करता है, किसी भी वजह से हज नहीं करता है, तो उसके ऊपर 5 साल तक के लिए हज मज़ीद करने पर पाबंदी लग जाएगी। लिहाजा हर सूरत में अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए अपने अकामे पर से हज को कैंसिल करवा लें अगर आप हज नहीं करते हैं और हज की तसरीह आपको इशू हो चुकी है। दोस्तों, महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने 7 सऊदी शहरियों और एक गैर मुल्की पर गैर कानूनी अफराद को हज करवाने के इल्ज़ाम में भारी जुर्माने और सज़ाएँ सुना दी हैं। तफसीलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 सऊदी शहरियों और एक गैर मुल्की को 4,70,000 रियाल जुर्माना और 15 दिन की जेल की गई है। गैर मुल्की को जुर्माना और सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे, जो भी गैर मुल्की इस साल गैर कानूनी तौर पर हज करते हुए पकड़ा गया, इसे 10 साल के लिए सऊदीया में बैन कर दिया जाएगा, यानी वो किसी भी वीज़े पर 10 साल तक सऊदीया में नहीं आ सकता है। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सेक्शन में डॉक्टर पर एक शख्स ने हमला कर दिया और इसके बाल काट दिए। तफसीलात के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेक्शन में एक शख्स पर डॉक्टर ने उस वक्त हमला कर दिया जब इस शख्स ने इसकी वालदा के चेहरे पर एक पेपर को फेंका, जिस पर इस शख्स ने डॉक्टर के सर के बाल भी काट दिए। इस वाक़े के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। डॉक्टर ने मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश की दरख्वास्त कर दी है और हमला करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी किया है कि एक शहरी को सरेआम सज़ाए मौत दे दी गई है ताकि दूसरे लोग भी इबरत हासिल करें कि जिसने अपने ही वालिद को सोते हुए कत्ल कर दिया था और इसकी लाश को जला डाला था। इस शहरी का सर कलम करके दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दिया गया है, जबकि रियाद में एक और शहरी का सर कलम किया गया है जिसने एक दूसरे शहरी को फायरिंग करके झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया था। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने ज़िलक़द के महीने में ममलिकत में अमन व आमा कायम रखने के लिए 50,000 के करीब मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की पेट्रोलिंग के दौरान 15,154 मुख्तलिफ़ केसेस सामने आए हैं। 3,333 वायलेशन ऑफ रेगुलेशन की गई हैं और 28,536 मशकूक अफराद को पकड़ा है और तकरीबन 2,839 भीख मांगने वाले मुख्तलिफ़ अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है। गुज़िश्ता इस्लामी महीने यानी ज़िलक़द में 34,674 ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ रोनमा हुई हैं, जिसमें तकरीबन 8,793 गाड़ियों को भी कब्ज़े में लिया गया है, जिसमें 948 ऐसी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं जो कि छीनी गई थीं। 1,372 मुख्तलिफ़ केसेस में मतलूब गाड़ियों को भी पकड़ा गया है। 2,000 गाड़ियों के मालकान के पास मलकियत के कागजात ना होने की वजह से इन गाड़ियों को पकड़ लिया गया है और 3,328 मशकूक गाड़ियाँ भी कब्ज़े में ली गई हैं। इसके अलावा बड़ी मिकदार में गैर कानूनी असला और मनशियात भी पकड़ी गई हैं। इस रिपोर्ट से दोस्तों ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि सऊदी इदारे किस कदर मेहनत और लगन से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं ताकि ममलिकत का अमन व आमा बरकरार रहे। इस तमाम सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कनफूदा के इलाके में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बिजली की हाई टेंशन टावर से टकरा गई, जिसकी वजह से यह टावर ज़मीन बोस हो गया कि जिससे आसपास के बहुत से गांव और सरकारी महकमों को बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है।
हाई वोल्टेज का टावर बिजली सप्लाई करने वाली लोकल लाइनों पर गिरा, जिससे काफ़ी एरिया बिजली से महरूम हो गया है। वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि सिक्योरिटी इदारों को एक मशकूक शख्स के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की इतलात मौसूल हुई थी, जिसकी बिना पर सिक्योरिटी इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया और जब इस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसने फायरिंग शुरू कर दी और फ़रार होने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाई और सख्त घेरे की वजह से वह नाकाम रहा। फायरिंग के दौरान इसे ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्ज़े से एक मशीन गन, 349 गोलियां, एक पिस्टल, 30 गन शूट और दीगर असला भी बरामद हुआ है। ईरान हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों की जानिब से आज नजरान की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया, जो कि यमनी हदूद में गिरकर ही तबाह हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये मिसाइल जैसे ही दागा गया, इसकी सिम नजरान की शहरी आबादी थी। वज़ारत खुराक ने मक्का में 58 टन मुज़र्र सेहत ग़िज़ाई अशिया को मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए कब्ज़े में लेकर ज़ाया कर दिया है और कई होटलों और दुकानों के ख़िलाफ़ जुर्माने भी किए हैं और कई को सील कर दिया है। वज़ारत खुराक का कहना है कि आज़मीन हज की सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने मक्का और मदीना के अलावा दीगर मशाइर मुक़द्दसा के मौसम के बारे में कुछ तफसीलात जारी की हैं। तफसीलात के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा में दर्जा हरारत 41 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि मदीना मुनव्वरा में 42 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। ममलिकत के दीगर इलाकों खासतर जज़ान और असीर रीजन में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि मदीना मुनव्वरा में बादल छाए रहेंगे। दवादमी, अलखुरमा और नजरान में हल्का गर्दो गुबार हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर, रियाल रेट और गोल्ड रेट भी मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ, वो वीडियो भी आप लाजमी देखें, ताकि सऊदी अरब में अगर आप अपने मुल्कों में पैसे भेजना चाह रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।